बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुस्तफ़ा शहज़ाद। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन लिया था, बल्कि कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर 1 के शुरू में क्या चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे। इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पहला स्टेप है हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन आई थी इसमें। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। अच्छा, जो प्रॉब्लम होती है ना वो वेल डिफाइंड तभी होती है जब इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। अब एम्बिग्विटी से क्या मुराद है? एम्बिग्विटी से मुराद ये होती है कोई शक व शुबा ना हो, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी कंडीशन ना लगाई गई हो जिसका हमें कोई मालूम ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी टीचर ने आपको कह देते हैं कि भाई आप दो नंबर को ऐड करें, उसमें से आपको एक नंबर तो वो दे देते हैं और दूसरा नंबर कहते हैं लो जी खुद ही फाइंड करो। तो ये होती है एम्बिग्विटी। अब हमें क्या पता भाई दूसरा नंबर क्या होगा? ये शक व शुबा है जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे टीचर ने प्रॉब्लम दी है वो सॉल्व नहीं हो सकती। आगे इसने बताया भी हुआ है, ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली एंड स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। उस प्रॉब्लम की जो कंडीशंस हैं वो फुली स्पेसिफाइड होनी चाहिए, फुली गिवन होनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे मैंने आपको पीछे मिसाल दी वैसा कुछ सीन ना हो। उसके बाद इट हैज़ अ क्लियर गोल, और उसका एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, एक रिजल्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक रिजल्ट होना चाहिए। ये ना हो कि आपको प्रॉब्लम दी, आप टीचर ने प्रॉब्लम दिया है, एक का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, एक स्टूडेंट का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, एक दूसरे का कुछ और आ रहा है। इस तरह का कोई सीन नहीं होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, और इसको हम लोग आसानी से समझ भी सकते हो और इसका जो सोल्यूशन है वो आसानी से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। अच्छा, एक ऐसा भी केस है जैसा अभी आपको मैंने पीछे बताया, अगर हमारे पास जो हमारे टीचर है वो हमें फुली डिफाइन नहीं करते, बट वट इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्या हो अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड अगर ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? इन दिस केस वी फॉलो स्ट्रेटजीज, वी यूज़ फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। हमें ये कुछ स्ट्रेटजीज नीचे गिवन है, हम लोग वो यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसके बारे में हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज कलेक्ट करते हैं। ठीक है। यूज़ गैसेस, हम लोग कुछ तुक्के लगाते हैं। तुक्के लगाने से मुराद ये है कि अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम पीछे सॉल्व की हुई है अपने एक्सपीरियंस में, पास्ट में अगर हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व की हुई है तो हम लोग उसके मदद से भी हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर की वजह से भी हम लोग अपनी प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर के ज़रिए हम लोग ड्रॉ करेंगे अपनी प्रॉब्लम को और उसके एलिमेंट्स को पिक्चर की मदद से अलग अलग करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है, तो आगे चलते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज से क्या मतलब है? वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम लोग वो सिचुएशन मालूम करने की कोशिश करते हैं, वो वजूहात मालूम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अकर हो रही है। समझने की कोशिश करें आप। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। जब हम लोग वो वजूहात ही मालूम कर लें कि किस वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो हम लोग उस एक स्टेट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक स्टेट, और उसकी वजह से फिर हम लोग आगे अपने सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन लुक लाइक। जब हमें पता लग जाएगी कि वो स्टेट हमें मालूम हो जाएगी कि जिसकी वजह से हम लोग अपने सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी जो एरर है वो उसमें अकर ना हो, कोई भी हमें परेशानी उस सोल्यूशन में फेस ना करने पड़े, और हमारे पास जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो एक वेल डिफाइंड बन जाए। ठीक है, सोल्यूशन वेल डिफाइंड बन जाए। उसके बाद यूज़ गेसेस से मैंने आपको पीछे भी बताया क्या मुराद है। वी ट्राई टू नो द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू एप्रोप्रिएट गेसेस। हम लोग उस अननोन इन्फॉर्मेशन के बारे में एप्रोप्रिएट गेसेस लगाते हैं, अपने पास्ट में झांकते हैं। हम लोगों ने पहले कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है, अगर फेस किया तो हम लोग उसकी मदद से अपनी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दीज गैसेज मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने कभी बताया हमारे जो गैसेज हम लोग मेड करते हैं, बनाते हैं, जो तुक्के हम लोग मारते हैं, तो ये हो भी सकता है कि हमारे पास इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, हम लोगों ने पास्ट में अपने कभी ये फेस किया हो।
ड्रा पिक्चर, हम लोग पिक्चर्स की मदद से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कंडीशंस पूरी फुली स्पेसिफाइड नहीं है, देन वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। तब हम लोग पिक्चर ड्रा करते हैं और अनडिफाइंड एलिमेंट्स जो जैसे मैंने आपको बताया था 2+2, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने आपको 2 नंबर दिए ऐड करने के लिए, एक नंबर आपके पास एक नंबर दिया है और एक नंबर दिया नहीं है, तो हम लोग उसको पिक्चर की मदद से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, आप देखें यहाँ पे कुछ घोड़े बने हुए हैं और कुछ और कोई चीज़ें बनी हुई हैं, सॉक्स बनी हुई हैं, तो हम लोगों ने उसको किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें आप, समझ अगर आपको आ रही है अगर तो ठीक है, वरना मैं समझा देता हूँ आपको। ये घोड़े बने हुए 3, ठीक है। अब इनके कुछ इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब इन पे नंबर नहीं लिखा हुआ है कि एक घोड़े का कितने हैं, मतलब पॉइंट्स कह लें आप या फिर नंबर कह लें, वैल्यू कह लें, घोड़े की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 घोड़े हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 5 करते हैं, 5 तो ये 15 बनते हैं, हमें ये ऐड नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 कर लें तो 10 + 10 + 10 30 हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास घोड़े की वैल्यू आ गई, एक घोड़े की क्या वैल्यू है, वो है 10। नीचे देख लें एक घोड़े की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस यहाँ पे कितने करने के हमारे पास 18 बन जाए। अगर यहाँ पे 2 करते हैं, इसकी जो घोड़े के जो आगे इन्होंने M टाइप का कुछ बनाया हुआ है, 2 + 2 तो 4 होता है, तो 10 + 4 = 14 तो नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू 4 रख लें, 4 + 4 8 और घोड़े की वैल्यू है 10 + 4 + 4 18, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जो M शेप का कुछ बना हुआ है, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 4 आ गई है। अच्छा 4 माइनस आगे सॉक्स बनाई हुई है शायद इसने, तो 4 माइनस कितने, 4 में से कितने माइनस करेंगे कि हमारे पास 2 आ जाए। तो हम लोग इसको 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इसकी 2 वैल्यू वो हो जाएगी। अब हमारे पास ये 2 हो गई, प्लस हॉर्स की हमारे पास 10 थी और ये M टाइप का कुछ था, तो उसकी हमारे पास कितनी थी, 4 थी शायद। तो करने ज़रा क्या बनता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जब आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया, आपको पता लग गया, तो आप उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रॉब्लम क्या चीज़ है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये ज़रूरी है कि हम लोग पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये रश ना करें आप, पहले आप जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आया, आपने कहा लो, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, बजाय इसके आप पहले, अक्सर आपने टीचर को देखा होगा, आपको कहते होंगे कि भाई आप जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आप इसको पहले पढ़ लें, उसको समझें क्वेश्चन को, देन उसको सॉल्व करें, ठीक है। आपने अक्सर ये टीचर्स के मुंह से सुना होगा कि आपको कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, आपको पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं, सोल्यूशन को बनाते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे मैंने आपको पीछे मिसाल दी है, टीचर ने आपको कह लो जी पहले क्वेश्चन को आपने कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना है, देन उसको आपने सोल्यूशन लिखना है। आप लोग नहीं करते, आप लोग कहते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर, अक्सर का हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जनाब से पेपर आता है हमारे पास, हम लोग उसको सॉल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चन आ गया, आपने देखा लो ये तो मैंने इतनी दफ़ा किया हुआ है, आप लोग फ़ौरन उसको कर देते हैं, और अक्सर का हमारा वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, हमारी ही किसी बेवकूफ़ी की वजह से। उस तरह आपने प्लस की जगह माइनस लगा दियो, इस तरह का कोई सीन हो सकता है ना होता, वो तो फिर आप महान है। तो बहरहाल आगे देखते हैं, उसकी एग्जांपल दी हुई है, अ रिडल और अ पजल कैन बी सॉल्व्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक रिडल या फिर पजल आपने देखा कोई ना कोई पिक्चर होती है अक्सर, ठीक है। आप लोग पिक्चर आप लोग अपने पहले माइंड में सेट करते हैं, लो जिसकी अच्छा ये वाली पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल एक बैटमैन की पजल है, उसने पजल बिखेरी हुई है, पजल के जो पीसीज हैं, आप फिर पहले, अगर आपको बैटमैन का पता होगा तो फिर आप इजीली बना लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो फिर आप फिर भी बना ही सकते हैं, लेकिन अगर पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस चीज़ का ये पिक्चर है, ठीक है। तो रिडल और पजल कैन बी सॉल्व बाय क्लियर अंडरस्टैंडिंग। A clear understanding of the problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसी भी प्रॉब्लम की, एक प्रॉब्लम को हमारे लिए आसान बनाती है सॉल्व करने के लिए, हेल्प्स टू सेव मनी, हमारे पैसे इसमें से कुछ बच जाते हैं, और टाइम, जाहिर सी बात है हम लोगों को अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है किसी प्रॉब्लम की तो हम लोग उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास जो टाइम है वो भी बच जाएगा, एंड रिसोर्सेज भी बच जाएंगे।
व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस। अच्छा, ये जो सवाल है ना, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जो प्रॉब्लम है इसी स्टेप में एक पैराग्राफ है जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है, तो मैंने इसको बनाया है। मे भी शायद ये हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाए, आपको 2 नंबर का आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आना है, तो आपको अगर लगता है ऐसा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से पक्का कर लीजिएगा ताकि आप गेन कर सकते हैं मार्क्स। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग फिगर आउट करते हैं ये जो 5 W's नीचे आपको गिवन है वो हम लोग फिगर आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से। व्हाट क्या है वो प्रॉब्लम, ठीक है। हु किसकी वजह से हो रही, वाई क्यों हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, व्हेन कितना ड्यूरेशन है हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वेयर कहाँ करनी है। आगे एग्जांपल है आपकी बुक में, इसको एग्जांपल के तौर पे भी दिया गया है, समझाया गया है कि ये 5 W's कहते किसको हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल इसकी क्या है। Suppose a class teacher has assigned you a task to prepare a list of students। सपोज कर लें कि आपके किसी भी क्लास टीचर ने आपको एक टास्क दिया है, काम दिया करने के लिए। अब वो काम क्या है, टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, आपने एक लिस्ट तैयार करनी है स्टूडेंट्स की इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, जिनका जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने या आपके स्कूल वालों ने कि एक डायरेक्टरी बनानी है स्टूडेंट्स की, स्कूल के स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी तैयार करनी है। अब डायरेक्टरी कहते हैं कि पहले आप समझ लें कि एक जो स्टूडेंट्स का जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ए के स्टूडेंट आ जाएंगे उस डायरेक्टरी में। एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिनमें पहले उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा, पहले उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा जो ए से स्टार्ट हो रहा है उनका नाम, फिर जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है वो फिर वो वाले आएंगे, फिर जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है फिर वो वाले आएंगे। इसको हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। और इस टास्क को कंप्लीट करने का टाइम आपको क्या गिवन है, विदिन 1 वीक आप लोगों ने वो टास्क आपने अपने टीचर्स को वो गिवन करना है, हैंड ओवर करना है। बट हम लोग कर क्या रहे हैं इस टास्क में, लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट स्टार्ट्स विद लेटर ए, ठीक है। उन स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनका नाम जो है हमारे पास ए से स्टार्ट होता है। हु स्टूडेंट्स हैं उनके लिस्ट तैयार कर रहे हैं। वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो स्कूल वाले ने एक डायरेक्टरी तैयार करनी है स्टूडेंट्स की, इसलिए कर रहे हैं। व्हेन कितने टाइम लगना है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हमारे पास कितना टाइम है, वो है विदिन अ वीक, तो 1 वीक में हम लोगों ने तैयार करके देनी है। वेयर कहाँ देनी है, स्कूल में देनी है। ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।